नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग द्विघात बहुपद निकालना सीखेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखा है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग को ही हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। शून्यकों का गुणनफल लिखा रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा इंटू बीटा। जैसे कि आप सवाल में देख सकते हैं, बोला गया है कि शून्यकों का योग और गुणनफल बोला गया है। तो शून्यकों का योग को हम लोग बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल को बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा। और आपको बोला है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा होता है। तो चलिए हम लोग सवाल को अब लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हल। और आपके सवाल में बोला गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः का मतलब होता है लगातार 4 और 1 है। कहने का मतलब शून्यकों का योग 4 है और गुणनफल क्या है आपका 1 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि दिया है क्या दिया है, तो शून्यकों का योग है ना। तो शून्यकों का योग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है आपका 4 दिया है और गुणनफल क्या दिया है 1 दिया है। तो लिखेंगे अल्फा गुने बीटा बराबर 1। तो अब हम लोग आसानी से द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बराबर एक्स स्क्वायर दिया है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपका दिया है 4। तो यहाँ पर रख देंगे 4 और इंटू में एक्स है तो लिखेंगे एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है 1 है तो हम 1 लिख देंगे। लिखेंगे बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 को गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा ये। और ये आपका राइट आंसर है। तो आई होप कि ये सवाल आपको बनाने आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रश्न है, बोला गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः √2 और 1/4 है। तो लिखेंगे हम लोग हल। आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान दिया गया है √2 दिया गया है। कहने का मतलब शून्यकों का योग और गुणनफल 1/4 है। तो लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है 1/4 है। तो हम लोग को क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका सूत्र होता है। और ये सभी सवाल आपके पूछे गए हैं। तो लिखेंगे हम लोग बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है आपका √2। तो यहाँ पर लिखेंगे √2 इंटू में एक्स है तो इंटू में एक्स लिखेंगे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है आपका 1/4 है। तो यहाँ पर रखेंगे 1/4। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस इसको गुना करेगा तो ये हो जाएगा √2x और प्लस के 1/4 हो जाएगा। अब इन सवाल को हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए बटा में 4 है तो 4 को आपको हटाने के लिए क्या करना है, सभी में 4 से गुना कर देना है। इस प्रकार से ब्रैकेट कर देना है और इसमें आपको 4 से गुना कर देना है, ठीक ना। अगर आपको बट्टे में कोई भी संख्या आ जाए है ना, तो उसको क्या कीजिएगा, इस प्रकार से ब्रैकेट करके उसी संख्या से इसमें गुना कर दीजिएगा। तो 4 का गुना जब हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4 का गुना √2x में करेंगे तो ये हो जाएगा 4√2x। और 1/4 में अगर हम 4 का गुना करते हैं, देख लीजिए 1/4 है और 4 का गुना करेंगे तो 4 से 4 कट गया, क्या बचा 1। तो यहाँ पे हम रख देंगे 1 और ये आपका आंसर हो गया।
इसी प्रकार का हम एक सवाल आपको और बना करके दिखाते हैं। इससे क्या होगा, आपका सवाल का डाउट क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये सवाल है, शून्यकों का योग माइनस के 1/4 है और गुणनफल क्या है, 1/4 है। तो हमको द्विघात बहुपद निकालना है। तो लिखेंगे हल और लिखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है माइनस के 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है आपका 1/4। तो आपको द्विघात बहुपद निकालना है। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है आपका। चलिए तो लिखेंगे हम लोग बराबर लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है माइनस के 1/4x और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है आपका 1/4। आपको क्या करना है, पहले इसको पूरी तरह से हल कर लेना है। तो लिखेंगे हम लोग x², अब देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और लिखेंगे 1/4x प्लस क्या है 1/4 है, तो आपको 1/4 लिख लेना है। तो ये हमने क्या किया, पूरी तरह से इसको हम लोग हल कर लिया। तो आप देख सकते हैं इसके भी बटे में 4 है, इसके भी बटे में 4 है ना। तो जो बटा में जो संख्या होता है इससे आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है। इस प्रकार से ब्रैकेट कर दीजिएगा और गुना कर दीजिएगा। तो 4 का गुना हम x² में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x²। फिर 4 का गुना 1/4x में करेंगे तो देख सकते हैं इसमें कि 1/4x है और गुना 4 का करना है। तो 4 से 4 कट गया, क्या बचा 1x। तो 1x का मतलब वह x होता है, तो यहाँ पर रखेंगे प्लस के x। फिर आपको 1/4 में आपको 4 का गुना करना है, तो 1/4 है और 4 का गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचा 1 बचा। तो यहाँ पर रख देंगे प्लस के 1 और यही आपका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सवाल को लगाना है। आपको हम होमवर्क देते हैं, आप बना करके घर पे ज़रूर देखिएगा। पहला सवाल है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है आपका √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है आपका 1/3। इस सवाल को आप ज़रूर बना के देखिएगा। दूसरा सवाल है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है आपका 1/2। इसको भी आप अच्छे तरीके से बना कर देखिएगा। तीसरा सवाल है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √3 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है 1/√3। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल करके तीनों क्वेश्चन को बना करके देखिएगा। तो आई होप कि ये सभी प्रश्न हैं जो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।